दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा आपको हंसाने का रहता है, पर पता नहीं आप लोग क्यों मुंह फुला के बैठे रहते हो। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो बैठते नहीं मुंह फुला के। तुम मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ये मुंह फुलाना है और क्या है? भाई सीरियस कह रही हूँ, मजाक नहीं है ये। हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। चीनी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। वैसे ही अंग्रेजी उतनी बोली नहीं जितनी पी जाती है। हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है जिसका प्रयोग हम दिल खोल कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी को समझ में नहीं आता ना एक बात, तो हम एक ही बात बोलते हैं, हिंदी में समझाऊं तुरंत समझ जाता है इंसान। अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मार के पति बोला, आदमी उसी को मारता है जिससे वह प्यार करता है। फिर क्या था? पत्नी 4 मुक्के, 6 लात, 10 डंडे। बोले आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती, आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पति बोला, मान गया। गुजरे हुए साल की माफी मांगने की नौटंकीबाजी खत्म। नया साल गलतियां शुरू करे, अगले साल फिर माफी मांगनी है ना दिल से। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक हथियारों के नाम बताओ? नहीं बता? जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो मैं बताती हूँ। सबसे खतरनाक हथियार बीबी के आंसू, और घातक हथियार पड़ोसन की स्माइल। दोस्तों, एटीएम के बाहर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, पास में खड़ा एक लड़का था। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा मेरा बैलेंस चेक करना, देखा एटीएम से कितना है। फिर क्या था? उस लड़के ने धक्का दे दिया, बूढ़ी अम्मा गिर गई और बोला, अम्मा आपका बैलेंस अच्छा नहीं है। आजकल लड़के एक गाना गा के घूम रहे हैं, बन जा तू मेरी रानी मैं तुझे महल दिवा दूंगा, और खुद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें रह रहे हैं। एक 80 साल के वकील साहब थे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार घर पे गया, तो उनसे पहला सवाल पूछा गया, सर मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ कि आप इतनी उम्र में 80 साल के हो, फिर भी आप अपनी पत्नी को डार्लिंग कह के बुलाते हो, क्या बात है सर, इसका क्या राज है, बता सकते हो? वकील साहब बोला, बेटा राज वाज कुछ नहीं है, 20 साल पहले मैं इसका नाम भूल गया था, आज तक मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्या नाम है इसका। जिस तरह पाप का घड़ा भर जाता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह जब खुशियों का घड़ा भर जाता है ना, तो शादी निश्चित होती है। एक बूढ़ा इंसान, सर पे टोपा, मफवल, दस्ताने, 3 स्वेटर, पैरों में 2 मोजे, जूते, ऊपर से कंबल ओढ़ रखा, और आँच के आगे बैठता है और बोला, यार ये तो क्या ठंड पड़ती है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। क्या यार, जमाना ही खराब आ रहा है भैया। आजकल तो नर्सरी में एडमिशन के लिए पेरेंट्स ऐसे मारा मारी करते हैं, पूछो ही मत, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। और एक हम थे, 18 साल की शिक्षा में मम्मी एक बार स्कूल आई थी, वो भी गलती से मम्मी की चप्पल पहन के स्कूल चली गई थी। पति पत्नी आपस में काफी देर झगड़ा कर रहे थे, काफी टाइम हो गया था उनको झगड़ा करते हुए। पति कुछ नहीं बोल रहा था, बस पत्नी बोल रही थी। आखिरकार पति ने सोचा, क्यों यार इसके साथ बहस करना, थोड़ा सॉरी बोल देते हैं। तो उसने कहा, सॉरी जानू,
पत्नी बोली देखो आप मेरे से माफी मत मांगा करो। बोल क्यों, क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं झाड़ा खत्म करना चाहता हूँ। बोल नहीं यार मेरा मूड खराब हो जाता है। बोल क्यों? वो लड़ाई करने का मूड था, सारा खराब कर दिया आपने तो। ये भगवान क्या जुल्म है। रुपए जमा करवाने का बैंक, वाइफ ऑफ बैंक। भले ही आपको कम मिलेगा लेकिन मुश्किल वक्त में आपको ब्याज के साथ मिलेगा। यकीन नहीं तो ट्राई करके देख लो एक बार। एक कपल की शादी की 10वीं सालगिरह थी। पत्नी ने पति के सीने पे सर रखते हुए बोला, डार्लिंग मुझे अगर कोई भगा के ले जाए तो आप क्या करोगे? पति बोला करना क्या है, कुछ भी नहीं करूंगा। कुछ भी? बोल नहीं, कुछ बोलोगे नहीं? बोल हाँ बोलूंगा ना। बोल क्या बोलोगे? यही बोलूंगा भाई भगा क्यों ले जा रहा है, आराम से ले जा, मैं कौन सा तुझे मना कर रहा हूँ। बस फिर क्या था। 4 दिन हो गया पति घर से भागा हुआ है, कोई आता पता नहीं। कल डॉक्टर के पास गई थी, थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम थी, नजर थोड़ी कमजोर लग रही थी। मैंने कहा सर डॉक्टर देखना कि मेरी आंखें थोड़ी कमजोर लग रही हैं। बोला अच्छा। बोला आप बैठो। मैं बैठ गई। डॉक्टर साहब ने एक नोट निकाला जेब से। बोल बताओ ये कितने का है? मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ मुझे दिखता नहीं, मेरे को बाहर जाके देखना पड़ेगा। बाहर आके देखा 500 का नोट था। डॉक्टर मुझे आज तक ढूंढ रहा है। जरूरी नहीं सैडनेस वाले इंसान को प्यार में धोखा मिला हो सकता है उनके घर वालों ने उनको अच्छा लताड़ा हो। मन कर रहा है आज कुछ गहरी बातें लिखूं। नहीं यार, कहीं कुछ कोई डूब के मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किसी ने मुझसे आके पूछा आप मुझे बताओ कि शादी क्या होती है। मैंने बता दिया सिंपल है यार शादी तो। बोल क्या है? फिर भी आप मुझे बता दो। मैंने कहा शादी वह 2 इंसान जो कभी मिले नहीं, जो कभी फूटे मतलब कभी देखा ही नहीं, उनकी शादी हो जाती है। फिर वह लोग उस समस्या को सुलझाते हैं जो कभी जीवन में थी नहीं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, पड़ोसियों से भी पूछ लो जाके, उनको सब कुछ पता होता है। आजकल के लड़के गजब डा रहे हैं, 4-5 गर्लफ्रेंड रखने के बाद खुद को सिंगल बता रहे हैं। आज हमारे यहाँ गाजर का हलवा बना है। अगर आपको भी खाना है ना, बना लो अपने घर में, और हाँ बन जाए तो मुझे बुला लेना फोन करके। जिनकी शादी नहीं हुई है और वो मंगलसूत्र के बारे में जानना चाहते हैं कि मंगलसूत्र क्या चीज है, तो बता देता हूँ। जिस बंदे की शादी हो जाती है, मंगल सारे पति के हाथ में लग जाते हैं, सूत्र सारे बीवी के हाथ में आ जाते हैं, उसे कहते हैं मंगलसूत्र। एक इंटरव्यू में एक शादीशुदा आदमी से सवाल पूछा गया कि अगर एक पिंजरे में एक बाघ है और एक तरफ आपकी सांस है, एक तरफ आपकी बीवी है, तो आप किसको बचाएंगे? पति हंसने के बाद में बाघ को बचाऊंगा। अरे दुनिया में बचे कितने हैं। एक पुरुष ने काफी सालों तक तपस्या की। उसकी तपस्या को प्रश्न करते हुए भगवान प्रकट हुए। बोलो वत्स, मैं आपको 2 वचन देता हूँ, उसमें से किसी आपको एक को चुनना है। बोलो बोलो बाबा क्या दोगे आप मुझे? बोलो एक आपको ज्ञान चुनना है, एक धन चुनना है। बोलो बाबा मुझे धन दे दो, क्योंकि ज्ञान तो जो भी आता है वही दे के चला जाता है। अर्ज किया है, लड़कों के लिए ताजमहल बकवास है, क्योंकि हर रोज इनकी मुमताज बदलती है।
हमारे यहाँ दोस्तों पहले दुख सुनने के बाद उधार देना पड़ता है, फिर अपना दुख सुनाने के बाद उधार वापस मांगना पड़ता है।